अरे ओ महारानियों, ये कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम आराम फरमा रही हो। उठो और उठ के काम करो। काम करोगी तो खाना मिलेगा, वरना तो तीनों को एक नवाला खाने का नहीं दूंगी। करती हूँ मौसी, करती हूँ। मोना वहाँ से चली जाती है। दीदी, हमारे मम्मा पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? इतने साल हो गए हैं, वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? पीहू, हमारे मम्मी पापा विदेश में रहते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी हमसे मिलने नहीं आ सकते। पर तू चिंता मत कर, वो जल्द हमसे मिलने आएंगे। दीदी, मम्मी पापा जब आएंगे ना, तो मैं मौसी की शिकायत करूंगी। ये हम तीनों को कितना मारती है, कभी भी हमको प्यार नहीं करती। दीदी, मम्मी पापा से बोलो ना, जल्दी से वापस आ जाएं। हाँ मेरी बहन, मैं मम्मी पापा से कहूँगी कि वो जल्दी से आ जाएं। हम तीनों को उनकी बहुत याद आती है। पीहू भी वहाँ से चली जाती है। मुन्ना, कब तक पीहू से ये बात छुपाते रहेंगे कि मामा पापा कभी भी नहीं आएंगे? वो कई साल पहले मर चुके हैं। रितु, अभी वो बहुत छोटी है, इसलिए अभी उसे ये बात बताना सही नहीं होगा। और फिर वो दोनों काम में लग जाती हैं। रितु खाना बनाती है और सोना कपड़े धोती है और पीहू घर में झाड़ू लगाती है। ऐसा काम करते हुए उनका पूरा दिन बीत जाता है। अरे, तुमसे किसने कहा आराम करने को? करम जलियो, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ क्या तुम्हारा बाप लेकर आएगा? अब अपना मुंह उठाओ और लकड़ियाँ लाओ, मेरा बेटा आने ही वाला होगा। तीनों लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती हैं और लकड़ियाँ चुनकर घर ले आती हैं और जल्दी जल्दी खाना बना लेती हैं। तभी सुनील आ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खाना दो ना। अभी लाई मेरा बच्चा, तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना ला कर देती हूँ। सुनील हाथ धोकर खाना खाने लगता है। माँ, ये क्या बकवास खाना बनाया है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। पूरा दिन मेहनत करके आता हूँ, काम करके आता हूँ, ये खाने के लिए? रुक, मैं अभी इन्हें बताती हूँ। मोना डंडे से तीनों को मारने लगती है। माँ, आज इन तीनों को खाना देने की जरूरत नहीं है, अब कुछ दिन इन्हें भूखा ही रहने दो, तभी इन्हें समझ आएगी। सुनील भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमने बहुत मेहनत से खाना बनाया था। अगर आपको कुछ और खाना है तो बता दीजिए, मैं बना देती हूँ, मगर मेरी बहनों को भूख से मत तड़पाए, वो बहुत छोटी हैं। वो इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देता है। इस तरह उन्हें कमरे में बंद हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। पीहू की हालत खराब होने लगती है। दीदी, प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी लाकर दो ना। पीहू और रितु, तुम दोनों यहाँ पर रुको, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना। सोना खिड़की से किसी ना किसी तरह बाहर निकल जाती है। उसके पाँव में चोट भी लग जाती है, फिर भी वो पानी भरने कुएं पर चली जाती है। कुएं पर जाकर वो रोने लगती है। माँ, पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते हम कैसे जी रहे हैं। पीहू की हालत बहुत खराब है, 2 दिन से उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। सोना रो रही थी और उसके कुछ आंसू की बूंदें कुएं पर गिर जाती हैं और वहां तेज रोशनी आ जाती है। बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये लो जादुई फ्रॉक, तुम्हारा और तुम्हारी बहनों के लिए। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा, ये तुम्हें वो सब कुछ देगा। धन्यवाद कुआं जी। सोना खुशी खुशी घर जाती है, अपनी बहनों को वो फ्रॉक देती है। तीनों बहनें वो फ्रॉक पहन लेती हैं। ए जादुई फ्रॉक, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उनके कहते ही वहाँ बहुत सारा खाना आ जाता है। वो तीनों उसे देखकर हैरान हो जाती हैं, पर ये सब मुन्ना और सुनील भी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये जादुई फ्रॉक है, अभी इनसे छीन लेती हूँ ये फ्रॉक। मुझे दो, मैंने कहा मुझे दो अभी। मौसी, ये जादुई कुएं ने मुझे दी है। हाँ मौसी, हम ये आपको नहीं दे सकते। मैं खुद छीन लूंगी फिर। सुनील, ये छीन ले इनसे बेटा। तीनों से छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पीहू अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, ए जादुई फ्रॉक, मारो इन लोगों को,
फ्रॉग के जादू से उन दोनों के ऊपर लाठी पत्थर गिरने लगते हैं और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। अरे पीहू बेटी, माफ कर दो अपनी मौसी को। अरे रोक दे इन्हें वरना मर जाएगी मौसी तेरी। पीहू माफ कर दे। लेकिन ये बहुत गंदी है, ये हमें मारती है। अरे बेटी माफ कर दे, आज के बाद कभी नहीं मारूंगी। पीहू अपने जादुई फ्रॉग से रुक जाने का कहती है और उसके बाद वो तीनों वहां से चली जाती हैं और गांव के बाहर जाकर एक अपना नया घर बसाती हैं। जादुई फ्रॉग की मदद से वो आज एक नई जिंदगी जी पाती हैं और उन्हें अपनी दुष्ट मौसी से छुटकारा मिल जाता है।